साहब साहब क्या हुआ रे? साहब अरे साहब नहीं साहब। साहब हाँ। हम तो अपने घर का जाब साहब हमका छुट्टी दियो। हराम जादो, हम अपनी नानी के मुहानन अभी तुम लोगों को 6 महीने छुट्टी नहीं मिलेगी। साहब जैसे उस खूनी का कोई पता नहीं चल रहा है। अरे पता कहा साहब, जैसे तूफान आवता है। कहाँ तुम्हारा? शिवाई भंडारी, वाकई में ऐसा लग रहा है एक तूफान आने वाला है। ऐसा करते हैं, देख वो हरामजादा इस तहखाने के अंदर घुस कर बैठा है। शिवाइयों, तुम लोग वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकलो। भयानक शैतान है, इस पर कुछ असर नहीं कर रहा है। अरे बाप रे बाप, चुम्मा दे मुझे, जय चुम्मा। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय चुम्मा दे, चुम्मा। अरे बाप रामजादे, तू क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है? भोलनाथ, तुम कहाँ को जा रहे थे? मैं डोली में सज कर अपनी ससुराल जा रही थी। डोला में बैठकर अपने ससुराल जा रहे थे। आज रात में अपने पति के साथ वहां पर तुम सुहाग रात मनाती। इस समय तुम मेरे गुफे के अंदर पहुंच चुके हो। भोलनाथ, मैं तेरे साथ सुहाग रात मनाऊंगा। चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत। इन सुनीली आंखों से आंसू बहा रहे हो, आंसू मत बहाओ। सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। इधर आओ, निगाह से निगाह मिलाओ। अरे तो बहावो नया आंखों से पानी तुम पुराने। बहावो नया आंखों से पानी तुम रानी, और बनाऊंगा मैं तुझको चंबल की रानी। बाहों में आवो, कहा मान जाओ, मैं कुर्बान कर दूंगा अपनी जवानी। अरे नहीं, मुँह देखना मुझे है गवारा। मेरे शकल देखना मुँह, अरे नहीं है गवारा। अरे मेरे जेठी को तूने गोली से मारा। ये तो सच है, तुम्हारे जेठ को गोली से मारा था। तेरी ख्वाहिश पूरी अरे न होगी कभी भी। तेरी
मेरी ख्वाहिश पूरी न होगी कभी भी। अरे चला दो चाहे तुम गले पे दुधारा। अरे तो नहीं खून करने के काबिल हो गोरी। नहीं खून करने के काबिल हो गोरी, और तुम तो बड़ी खूब कातिल हो। मेरे पास आओ, कहा मान जाओ, और गले से लगाने के काबिल हो गोरी। ले लगा आग सीने में तू बेशरम, ले लगा आग सीने। मैं आग लगा लूं? ले लगा आग सीने में तू बेशरम, वरना बदले की आग में जल जाएगा। एक सुहागन तुझे हर बदुआ दे रही, तेरा अरमान मिट्टी में मिल जा। शराब जुबान में ताला लगा और सुन मेरी बात। ये तो अग्नि की चिंता परवाह नहीं करते नहीं, अग्नि से खेलते हैं सदा झूम कर। इसलिए प्यारी मैं तुझको समझा रहा, आग गले से लगो तुम जरा झूम कर। यहाँ पर तुम्हारा मदद करने वाला कोई नहीं आ सकता। आप जाने में कहती हूँ मुझे जाने दो। चुप 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 चुप। भगवान अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं? या भगवान, मुझे ससुराल का रास्ता भी नहीं मालूम। मैं चाहूं तो कहाँ जाऊं? ठीक है, मैं अपने घर चलती हूँ और ये बात अपने पिताजी से बताती हूँ। ऐसा शैतान जिंदगी में पहली मर्तबा देखा। उसके ऊपर गोली चलाओ, कुछ असर नहीं किया। अच्छा हुआ भागने में सफल हुआ। यहाँ तो मेरी अब क्या बताऊं। हाँ सही कह रहे हो बेटा, इस जंगल में रहना ठीक नहीं है, नहीं मेरी मौत हो सकती है। चलता हूं अपने परम मित्र ठाकुर बहादुर सिंह के पास। मैंने जो कार्य सरफराज को सौंपा था, सरफराज ने पूरा कर लिया होगा, लेकिन मेरा कार्य अभी अधूरा है। नालायक बेटे की धमकी, वो फांसी, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ऐसी गहरी चाल चलूंगा कि उस दलदल में बेटा फंसेगा। पिता नहीं, आ रहा हूं तेरी कमर। नालायक बेटा सो रहा, उसके पिस्तौल की चोरी मैंने कर लिया है। ये पिस्तौल लोड है, चलता हूं। इसी पिस्तौल द्वारा भजन लाल का खून करूंगा और खून के इल्जाम में फांसी होगी बेटे की, पिता की
नहीं। आज मुझे पूर्णिमा की बहुत याद आ रही। उसकी विदाई को आज 3 दिन हो गया। चलता हूँ संजय बेटे के पास, कहूँगा कि जाओ पूर्णिमा को विदाई करवा के घर ले आओ। मैंने कहा था तुमसे, मेरे आदेश का जो पालन नहीं करता उसकी मौत होती है। पिताजी, ये भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? पिताजी का खून। पिताजी का खून इसी पिस्तौल से हुआ है। मैं भगवान, मैं क्या करूं? ठीक है, ये बात मैं चलकर अपने संजय भैया से बताती हूँ कि पिताजी का किसी ने खून कर दिया। भजन लाल की मौत, संजय की मौत का फंदा मैंने तैयार कर दिया है। संजय बेटा, तेरे हाथ में हथकड़ी, चेहरे पर पसीना, क्या बात हो गई बेटा? क्या बात हो? बोलो। और चोरी पिस्तौल की मैंने तुमने किया, सीधे से कहता हूं वापस कर दीजिए वरना अंजाम होगा। और पिताजी बुरा बार कानून से आप मत तो लीजिए। मुझको क्या वास्ता तेरे पिस्तौल से? जबकि सरमल की बंदूक है पास में। मान कहना मेरा, जा यहाँ से चला। झूठा आरोप मुझ पर लगाता है क्यों? बोल। पिस्तौल वापस कर दीजिए। आपके अलावा ऐसी हरकत कोई दूसरा कर नहीं सकता। मेरे अलावा हाँ, दूसरा कोई हरकत नहीं कर नहीं सकता। कर नहीं सकता। मतलब है कि मैं चोर हूँ। हाँ, चोर हूँ। आप चोर है, चोर। चोर है, चोर है, चोर है। पिस्तौल वापस कर दीजिए। जुल्म हुआ भारी बिरल, अरे रूठ गए करतार। हर डोली ले ससुराल तक और पहुंच न सके कहाँ। तेरी डोली ससुराल। क्या हुआ बहन? और जंगल में डाकू सरफराज ने खोरी संगल। डाकू सरफराज? और जंगल में डाकू सरफराज ने जेठ जी को हमारे दिया मार है, और मुझको वहां से हर उठा ले गया। लूटना चाहे जति वो बदकार है। शैतान भैया बहाया गया, उसके कारण बची ये मेरी आबरू। देखा घर आई थी तो पिताजी